रॉल्ट एक्ट अंग्रेज़ों ने 1919 में जल्दबाजी में इसलिए पास किया था ताकि वह अपने विरोधियों को कम कर सकें। भारत में जो भी अंग्रेज़ों का विरोध करता था, अंग्रेज़ उसे अदालत में पेश किए बिना अर्थात उसका अपराध साबित किए बिना उसे 2 साल की जेल में डाल देते थे। रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन। गांधी जी चाहते थे कि भारत के लोग इस काले कानून का विरोध करें और गांधी जी ने 6 अप्रैल को भारतीय लोगों के साथ मिलकर ये आंदोलन शुरू किया था। रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध जुलूस रैलियां निकालकर, दुकानें बंद करवाकर, रेलवे कर्मचारियों को हड़ताल पर भेजकर, टेलीग्राम जैसी संचार सुविधाएं बंद करवाकर, क्योंकि ये सारी सुविधाएं अंग्रेज़ों को व्यापार करने में हेल्प करती थी और उन्हें ज़्यादा लाभ होता था। और भारतीयों को लगता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है अंग्रेज़ अपने इस काले कानून को वापस ले लें। अंग्रेज़ों को भी पता था कि भारत के लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे अंग्रेज़ों के व्यापार को नुकसान पहुंचे। इसलिए अंग्रेज़ों ने भारतीयों को रोकने के लिए अमृतसर के स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अमृतसर ज़िले में ही ये वाले जो आंदोलन था वो ज़्यादा तेज़ चला था। ये वाला आंदोलन गांधी जी को दिल्ली जाने से रोक दिया था, क्योंकि गांधी जी ही इस आंदोलन को चला रहे थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ये ज़्यादा लोगों को भड़काते हैं। 10 अप्रैल को अमृतसर में शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे लोगों पर गोली चला दी गई थी और जो भारतीय लोग थे, जब वो जो अंग्रेज़ थे कोई कार्रवाई भारतीय लोगों पर करते थे तो उसका जवाब देने के लिए फिर भारतीय लोग भी अंग्रेज़ों पर कार्रवाई करते थे, कुछ ऐसा करते थे जिससे उनको दिक्कत आए। तो बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर भारतीयों ने हमले करने शुरू कर दिए ताकि अंग्रेज़ों को दिक्कत आए उनके व्यवहार में। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को अपने विरुद्ध कार्रवाई करने से रोकने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया। जब ज़्यादा भारतीय लोग अंग्रेज़ों का विरोध करने लगे तो उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, अर्थात बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी भारतीयों की। और संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए अंग्रेज़ों ने सेना के कमांडर को ये शक्ति दे दी कि अगर कोई स्थिति भारत के अंदर कंट्रोल से बाहर होती है तो वो खुद अपनी समझ से जो उसे उचित लगता है वो कार्रवाई कर सकता है। उस समय कमांडर कौन था? सेना का जनरल डायर। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में मार्शल लॉ से अनजान लोग, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र था, लोगों को नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, और जलियांवाले बाग में लोग बैसाखी का मेला मनाने के लिए और रॉल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में पहुंचता है और बाहर जाने के सभी रास्ते बंद करवा देता है और अपने हथियारबंद सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस हत्याकांड से उत्तर भारत के लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए थे, क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेज़ों ने गलत किया है। निहत्थे लोगों पर बिना हथियार जहाँ बेकसूर लोगों के ऊपर गोली चलाकर वो डरना बंद हो गए थे उत्तर भारत के लोग, और सड़कों पर उतर आए थे। अंग्रेज़ों के विरुद्ध हड़तालें करने लगे थे, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे थे, मतलब लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। भारतीय लोग अंग्रेज़ों की बनाई सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे थे। अंग्रेज़ों ने भारतीयों की इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। अंग्रेज़ी सरकार भारतीय लोगों को अपमानित करना चाहती थी, आतंकित करना चाहती थी। उन्होंने सत्याग्रहियों को कहा कि ज़मीन पर नाक रगड़ो और सड़क पर घिसर घिसर कर चलो, भी सीधे चलना भी नहीं है। जो अंग्रेज़ों का भारत के लोग विरोध कर रहे थे उनको अंग्रेज़ कह रहे थे कि सड़क पर नाक रगड़ो और घिसर घिसर कर चलो। भारतीय लोगों को सारे अंग्रेज़ी सैनिकों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। जो भी अंग्रेज़ों का विरोध कर रहा था भारतीय, उसको कहा गया कि तुम सभी अंग्रेज़ी सैनिकों को सलाम ठोकोगे। भारतीय लोगों को कोड़े मारे गए। अमृतसर के पास गुजरांवाला गांव पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलती देखकर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था।
अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये टॉपिक समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना, ताकि ये लोग ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।